चित चोर प्रभु जय जय माखन। परम मंगल में प्रातः स्मरणीय सर्वप्रथम वंदनीय अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछल कल्पतरु वैरुत पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण की भांगमय प्रतिमूर्ति जो कि श्रीमद् तो सर्वप्रथम स्थान देवता के लिए कोटि कोटि नमन। समस्त देवी देवताओं का अभिनंदन वंदन। वह संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी भक्त जनों को व्यासपीठ से मेरा प्रेम भरा राधे राधे। एक बार सभी भक्त प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। आइए नित्य की भांति तन मन वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन बड़े भाव से बोलेंगे। कर दो कृपा लाडली राधे कर दो कृपा लाडली। कर दो कृपा लाडली राधे कर दो कृपा लाडली लाडली। कर दो कृपा लाडली राधे कर दो कृपा लाडली। हो कर दो कृपा लाडली राधे कर दो कृपा लाडली कर दो कृपा लाडली राधे कर दो कृपा लाडली। ओ द्वार छूटे ना तुम रूठो ना। द्वार छूटे ना तुम रूठो ना। द्वार छूटे ना छूटे 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 ना तुम रूठो ना। द्वार छूटे ना तुम रूठो ना। द्वार छूटे ना तुम रूठो ना। द्वार छूटे ना तुम रूठो ना। धारणा मैंने अवधार ली राधे कर दो कृपा लाडली। कर दो कृपा लाडली राधे कर दो कृपा लाडली। बड़े भाव से ताली। जीवन को कौन संभाले। हो तुम मोहन की प्यारे कान्हा की मेरे कान्हा की ओ मेरे कान्हा की। तुम मोहन की प्यारी हो राधे इस जीवन को कौन संभाले। संभाले इस जीवन को कौन संभाले। संभाले
साधना मैंने अब साध ली। राधे कर दो कृपा लाडली लाडली, कर दो कृपा लाडली, राधे कर दो कृपा लाडली, कर दो कृपा लाडली, राधे कर दो कृपा लाडली कर दो कृपा लाडली, राधे कर दो कृपा लाडली, लाडली कर दो कृपा लाडली, राधे कर दो कृपा लाडली। प्राकट्य हुआ, प्राकट्य सब भी मनाया, लेकिन ध्यान देना आज की जो कथा रहेगी वो गोवर्धन भगवान की, तो सभी भक्त बड़े भाव से कथा का रसपान करेंगे। जेल के अंदर प्राकट्य हुए, ध्यान देना विराट रूप में मेरे प्रभु प्राकट्य हुए हैं और वसुदेव जी से कहा है, वसुदेव सुनो, हमें गोकुल में ले जाकर के छोड़ आना और वहां जसोदा के यहाँ एक कन्या प्राकट्य हुई है, उस कन्या को ले आना। श्री राधे, जय राधे, श्री राधे। वहां एक कन्या प्राकट्य हुई है, वहां से उस कन्या को लेकर के आना। तो आज वसुदेव जी को इस प्रकार से समझाकर और मेरे प्रभु एक छोटा सा रूप धारण कर लेते हैं। जब छोटा सा रूप धारण किया ना, तो उसी समय वसुदेव जी जिस जेल में थे, जेल के ताले टूट जाते हैं, हथकड़ियां बेड़ियां खुल जाती हैं, और जब हथकड़ी बेड़ियां खुल गई, एक टोकरे में रख करके छोटे से लाला को वसुदेव जी चल देते हैं। जमुना के किनारे आए, जमुना को देख करके डरने लगे, और जब जमुना को देख करके डरने लगे तो ध्यान आया कि मुझे तो प्रभु ने आदेश किया है। तो जमुना के अंदर प्रवेश किया। जब जमुना में अंदर प्रवेश किया तो जमुना धीरे 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 अपने जलस्तर को बढ़ाने लगी। जब जमुना का जलस्तर बढ़ने लगा तो ध्यान देना वसुदेव जी को डर लगने लगा, कहीं ये जमुना हमें बहाकर ना ले जाए, ये जमुना हमें बहाकर ना ले जाए। लेकिन मेरे प्रभु देख रहे हैं कि जमुना का जल जो बढ़ रहा है, ये जमुना मेरा चरण स्पर्श करना चाहती है। तो मेरे प्रभु ने अपना एक पैर नीचे लटका दिया, और जैसे ही जमुना ने मेरे प्रभु के पैर का स्पर्श किया, चरणों का स्पर्श किया, तो जमुना का जल स्तर रुक गया। लेकिन उसी समय बादलों में गर्जना होने लगी, और जब बादलों में गर्जना होने लगी तो वर्षा भी प्रारंभ हो गई। पर मेरे प्रभु की छाया करने के लिए वहां शेष नाग के रूप में शेष जी प्राकट हो गए और मेरे प्रभु की छाया की।
और जब मेरे प्रभु की छाया की तो ध्यान देना, वसुदेव जी ने जमुना को पार कर लिया। जमुना पार करने के बाद पहुंच जाते हैं नंद बाबा के यहाँ। और जब नंद बाबा के यहाँ पहुंचे तो वहां जसोदा मैया के कक्ष में प्रवेश किया। एक कन्या ने जन्म लिया है, उस कन्या को लेकर के और अब उस पुत्र को छोड़ करके चले आए। और जैसे ही जेल में आकर के और उस कक्ष में गए जिस कक्ष में उनको बंदी बना करके रखा था, तो फिर से जेल के ताले लग गए, हथकड़ियां बेड़ियां फिर से जकड़ी गई। हथकड़ियों में बेड़ियों में फिर से जकड़े गए। लेकिन यहां जब कन्या को लेकर पहुंचे हैं तो वो कन्या रोने लगी। अब तो कन्या का रुदन सुना तो पहरेदार सोए हुए थे, पहरेदार जाग जाते हैं। और पहरेदार जब जाग गए तो कंस को जाकर के बताया, कंस चले आए। कंस ने आकर के देखा कि ये तो कन्या है। क्यों? क्योंकि ये कन्या मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, मैं इसे मारूंगा नहीं। पर कहते हैं यहां नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी आकर के कंस को समझाने लगे, रे कंस, तू क्या सोच रहा है? ये कन्या है तो क्या हुआ? तेरे मन में यह विचार है कि ये कन्या तुझे मार नहीं सकती, तो गलत है। चलो तेरी बात से मैं भी सहमत हो सकता हूं कि ये कन्या तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, लेकिन ये देवकी का 8वां गर्भ है ना। भूल गया आकाशवाणी ने क्या कहा था? कंसमाभास्या षष्ठमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधे। अरे कंस, तेरी इस बहन का 8वां गर्भ ही तेरा काल है। तेरी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। आकाशवाणी ने यह तो नहीं कहा कि कोई पुरुष होगा या कोई कन्या होगी, कोई पुरुष होगा या कन्या होगी, ये तो नहीं कहा। फिर भी तू ये सोच रहा है कि कन्या नहीं मारेगी, तो क्या पता इसका जो पति हो वो तेरा काल हो, इस कन्या का पति तेरा काल हो। कोई भरोसा है क्या? कंस का मन बदल गया। तो कंस ने उस कन्या को छीन लिया और एक पत्थर से पटक करके मारना चाहा। जैसे पत्थर की तरफ फेंका, वो कन्या आकाश की तरफ चली गई और विराट रूप धारण करके बोली, रे कंस, तू मुझे मार नहीं सकता। कंस, तू मुझे नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि तेरे मारने वाला इस ब्रज में प्राकट हो गया है, वो तुझे छोड़ेगा नहीं। देवकी का 8वां गर्भ इस ब्रज में ही है। तुझे वो छोड़ेगा नहीं। जब इस बात को कहा तो कंस उसी समय एक मीटिंग रखता है और सबको बुला करके कहने लगा, भाई देखो, यहां इस संसार में जिस बच्चे ने 1 माह पूर्व जन्म लिया हो, उन सभी बच्चों को मार दो, लेकिन केवल ब्रजवासियों को जो ब्रज में
जन्म लेने वाले बच्चे हैं उन्हीं को मारना है। लेकिन उन राक्षसों में एक पूतना नाम की राक्षसी थी। पूतना कहने लगी इन सबन को भेजने की जरूरत ना है, इन सबन को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अकेली ही जाकर के ना सभी बच्चों को मार दूंगी। कंस कहने लगा तू कैसे मार सके? हाँ, तू कैसे मार सके? पूतना ने कहा कि मैं एक सुंदर रूप धारण करके जाऊंगी और अपने स्तनों से विष लगाकर जाऊंगी। कौन सा विष? कालकूटम नामक विष। तो ध्यान देना, पूतना ने बड़ा सुंदर रूप धारण किया और अपने स्तनों से कालकूट नामक विष लगाया और चली। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, देखो देखो इस पूतना को, ये भगवान को मारने के लिए कालकूट नामक विष लगा करके जा रही है। मैया जसोदा के घर पर पहुंची तो ध्यान देना, जसोदा मैया के घर जब गई तो वहां एक दूसरे को बधाई दी जा रही थी, बधाई की खुशियां मनाई जा रही थी। तो ये पूतना भी जसोदा से बधाई मांगने लगी। आइए हम और आप मिलकर के एक सुंदर बधाई बोलेंगे और उसके बाद में बड़े भाव से कथा में मन लगाएंगे। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, हो 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके नंद झुका नंद झुके अंगना में, सभी भक्त तालियों की सेवा करते हुए सभी ताली बजाते जाएंगे। अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। हाय 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, अरे लाखों बार बधाई। नंद जुगे नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई। जय हो। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली, हो गई बात निराली, हो गई बात निराली। हाय चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली, हो गई बात निराली। हो अरे रात ही रात में नंदवागी, रात ही रात में नंदवागी, दाढ़ी पर गई काली। नंद जुगे नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जुगे अंगना में बज रही आज
बज रही आज बधाई। साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो आज हो गए जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। हरे नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, ओरे मीठी तान नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 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 अरे ददरी मैया बधाई, ददरी मैया, ददरी मैया बधाई, ददरी मैया हो तेरी ओहो कोई ना दे रहा गोदम के लाल बधाई। ददरी मैया हो तेरी गोद में खेले लाल बधाई, ददरी मैया। अरे ददरी मैया बधाई, ददरी मैया, ओ ददरी मैया बधाई, ददरी मैया तेरी तेरी गोदम के लाल बधाई। ददरी मैया तेरी गोद में खेले लाल बधाई, ददरी मैया। अरे टीका लूंगी नतली लूंगी मैं समझा रही तो। टीका लूंगी बिंदी लूंगी मैं समझा रही तो। करेगी देवेगी तो सबक सिखा दूं तो हो तेरी। अरे गोदम खे काय को लाल खेलो कोई दे रो बधाई खावा। ददरी मैया बोलिए। बड़े भाव से कथा में मन लगाएंगे। आज बधाई मांगती है, तेरे घर में लाला को जन्म भयो है।
तो हमारो मन है कि तू अपने लाला को हमें दिखाई दे, अपने लाला को दर्शन कराए दे। तो मैया कहने लगी मेरे लाला को दर्शन करना चाहवे तो देख मेरो लाला बाप पालना में सोए रहो है, जा पालना में दर्शन कर ले, पालना में सोए रहो है। ध्यान देना, पूतना बाप पालना की तरफ चली, लेकिन मेरे गोविंद ने देखा कि ये पूतना मेरी तरफ आ रही है, तो मेरे प्रभु ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। क्यों? मेरे गोविंद ने अपने नेत्रों को क्यों बंद किया? या में कारण है। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षा सुनो, मेरे प्रभु ने नेत्रों को यालैया बंद किया कि ये जो पूतना है ना, ये अविद्या है, अर्थात माया। मैं इस माया का दर्शन नहीं करूंगा, मैं इस माया से दूर ही रहूंगा, मुझे इस माया से दूर रहना है। तो माया से दूर रहने के लिए मेरे प्रभु ने अपने नेत्रों को बंद किया है। और दूसरा, नेत्रों को इसलिए बंद किया, नेत्रों को बंद करने का कारण यह भी है कि मेरे गोविंद ने भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया। प्रभु आप है ना, आप विषपान करना जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पूतना मौसी है ये अपने स्तनों से विष लगा कर आई, और हमें जब ये स्तन पान कराएगी तो दूध हम पान करेंगे, तो मां करके विष पान कर लेना। लेकिन पूतना ने ध्यान देना, उसे उठाया, लाला को गोद में लेकर के और नगर से बाहर पहुंच गई। जब नगर से बाहर पहुंची तो नगर से बाहर जाने के बाद में दुग्ध पिलाने लगी, दुग्ध पान कराने लगी। तो ध्यान देना, मेरे गोविंद ने दुग्ध पान करते करते उस पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। दुग्ध पान करते करते और जब पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया तो पूतना रोने लगी, चिल्लाने लगी, मुंच मुंच सामुंच, लाला छोड़, अरे लाला छोड़। लेकिन ध्यान देना, केवल 6 दिन के कृष्ण कन्हैया हैं, और 6 दिन के कृष्ण कन्हैया कहने लगे मौसी जी हमें तो पकड़नो ही आवे, हम पे तो छोड़नो आवे ही ना है। हाँ, हम पे तो केवल पकड़नो ही आवे, हम पे छोड़नो नहीं आवे। और ये बात सत्य है। हम लोग आज मंदिर जाएंगे, कल को भी चले जाएं, परसों भी शायद मन बार करके जाएं, लेकिन अगले दिन का कोई भरोसा नहीं है हम मंदिर जाएं या ना जाएं। लेकिन मेरा गोविंद कहता है अगर मैंने एक बार तेरा हाथ पकड़ लिया तो फिर जीवन में कभी छोड़ूंगा नहीं, फिर कभी छोड़ने वाला नहीं हूं। और ये बात सत्य है
हम लोग भगवान को छोड़ सकते हैं पर भगवान हमें कभी नहीं छोड़ सकते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज पूतना के स्तनों का पान करते करते मेरे गोविंद ने पूतना के प्राणन को खींच लियो। जब पूतना के प्राणों को खींच लियो तो पूतना को परम पद प्राप्त कराया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिधा सायोपय ते गता विनर्वेत बा दयालु शरणम ब्रजेमा। जो गति हम और आप चाहते हैं, जो परम पद मां जसोदा को अपने प्राण त्यागने के बाद प्राप्त हुआ, वही परम पद उस राक्षसी पूतना को मेरे गोविंद ने दिया। वाह दयालु शरणम ब्रजेमा। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं सन्मुख होय जीव मोहि जबहि कोट विश्व अगनासहु तबहि। मेरे गोविंद के सम्मुख, मेरे प्रभु के सामने ये जीव जब चला जाए तो मेरे प्रभु करोड़ों पापों को उसी समय नष्ट कर देते हैं। उसी समय करोड़ों पापों को नष्ट कर देते हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर ते न भावे काओ। अगर किसी व्यक्ति को भगवान का भजन भी नहीं बहाता हो, भगवान का भजन भी अच्छा नहीं लगता हो, उसे भी मेरे प्रभु पापों से मुक्त कर देते हैं, जो एक बार मेरे प्रभु की शरण में चला जाए। यहाँ पूतना के प्राणन को मेरे गोविंद ने खींच लिया और पूतना को परम पद प्राप्त कराया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जब नगरवासियों को पता चला तो नगरवासी आए, लाला को ले गए, मैया जसोदा को दियो और पूतना के शरीर का अंतिम संस्कार किया। पूतना के शरीर का अंतिम संस्कार किया है। तो ध्यान देंगे, आगे की कथा बड़ी सुंदर कथा है। एक दिन भोले बाबा और कान्हा के दर्शन करने के लिए यहाँ चले आए। और जब कान्हा के दर्शन करने के लिए आए तो उस समय मैया जसोदा ने दरवाजे की कुंडी खोली और दरवाजे की कुंडी खोल करके देखा तो सामने एक जोगी खड़ा है। लेकिन जोगी को देखा तो जोगी का वेश कैसा है? गलमुंडमाल विशाल नेत्रम जटाजूट बागंबरा ते विश्वस्य सप्याना सम्यक लो भवानि तवे। कैसा वेश है? गलमुंड माल विशाल नेत्र, बड़ी बड़ी मोटी मोटी विशाल नेत्रों वाला, गले में मुंडों की माला को धारण करने वाला, सर्प है, जटाजूट बना हुआ है, बेस कुबेस है, कानों में बिच्छू है, कुंडलों की जगह बिच्छू लटकाए हुए हैं और नाग गले में डाले हुए, बागंबर पहने हुए, डमरू बजाते बजाते बोल रहा है, मैया मैं ना काशी से आयो हूं और मोकू तो अपने लाला को दर्शन करा दे, अपने छोरा को दर्शन करा। तो मैया मना करने लगी, मैं अपने लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी। हे बाबा
मत शंख बजावे भोला, मत शंख बजावे और पूजू तेरे पाम रे। पाल नाम सोवे मेरो जग जाय गोलाल रे। पाल नाम सोवे मेरो जग जाय गुलाल रे। हाँ पाल नाम सोवे मेरो जग जाय गोलाल रे। ओ पाल नाम सोवे मेरो जग जाय गुलाल रे। बाबा मत शंख बजावे भोला मत शंख बजावे। अरे बाबा मत शंख बजावे भोला मत शंख बजावे। पूजू तेरे पाम रे। पाल नाम सोवे मेरो जग जाय गोलाल रे। ओ पाल नाम सोवे मेरो जग जाय गुलाल रे। आज जब यशोदा मैया ने कही रे बाबा मेरो लाला सोरो तू शंख मत बजावे मेरो लाला जाग जाएगा, तो बाबा भोलेनाथ कहने लगे री मैया तू क्या समझ रही है कि हम यहाँ धन दौलत मांगने के लिए आए हैं। और का तो भोलेनाथ जवाब देने लगे मैया से यशोदा से री मैया सुन। तो कहने लगे अरे धन और दौलत हमें न चाहिए, धन और दौलत हमें न चाहिए, एक लाल सा लाया हूँ और तेरे लाला के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ। बड़ी दूर से आया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ। हाय धन और दौलत हमें न चाहिए, धन और दौलत हमें न चाहिए, एक लाल सा लाया हूँ तेरे लाला के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ। मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। और मैया हाय भिक्षा मांगे सन्यासी, भिक्षा मांगे सन्यासी। मैं हूँ पर्वत कैलाशी, मैं हूँ पर्वत कैलाशी। भिक्षा मांगे सन्यासी, भिक्षा मांगे सन्यासी। मैं हूँ पर्वत कैलाशी, मैं हूँ पर्वत कैलाशी। ये गोकुल सो गाम रे, पाल नाम सोवे मेरो जग जाय गोलाल रे। पाल नाम सोवे मेरो जग जाय गोलाल रे। हाय पाल नाम सोवे मेरो जग जाय गोलाल रे। पाल नाम सोवे मेरो जग जाय गोलाल रे।
अब तो मैया से जब भगवान भोले शंकर ने इतना कहा तो मैया कहने लगी, रे बाबा एक बात बता, मैं तो दर्शन कैसे कराए दूं? क्यों मैया? सुन बाबा। ओ बाबा दर्शन करके तू तो बाबा दर्शन करके अपनी गैल पकड़ जाएगो, तेरे रूप को देख के बाबा मेरा कन्हैया डर जाएगो रे, मेरा कन्हैया दर्शन करेगा और चला जाएगा, मगर बाबा मेरा छोटो सो लाला है गे तो देखेगो और चुप नहीं होगा, रो रो के रोदन मचावेगो, लंबी पे का झप्पू है रोए। और तू तो बाबा दर्शन करके तू तो बाबा दर्शन करके अपनी गैल पकड़ जाएगो, तेरे रूप को देख के बाबा मेरा कन्हैया डर जाएगो, मेरे कन्हैया डर जाएगो, भाई मेरे कन्हैया डर जाएगो। बातन को फंदा डाले, पाटन को फंदा डाले, डर पे गो श्याम हमारे, डर पे गए श्याम हमारे, बातन को फंदा डाले, पाटन को फंदा डाले, डर पे गो श्याम हमारे, डर पे गो श्याम हमारे, कारे कारे नागरे पाल नाम सोवे मीरो जग जाय गोलाल रे, पाल नाम सोवे मीरो जग जाय गोलाल रे, हाय पाल नाम सोवे मीरो जग जाय गोलाल रे, पाल नाम सोवे मीरो जग जाय गोलाल रे। अब तो बाबा भोलेनाथ कहने लगे, सुन मैया अगर लल्ला के दर्शन नहीं करावे, अगर बेटा के दर्शन नहीं करावे, लाला के दर्शन नहीं करावे तो क्या करूंगा? बाबा क्या करोगे? सुन मैया क्या करूंगा? और धरनो दम दमाए दऊ धुनी धरनो दहू रमाए दऊ धुनी पूरन कर गए आशा है, और तेरे लाला के दर्शन किए न जाऊंगा कैलासा है, ना जाऊं कैलासा पे भाई, ना जाऊं कैलासा पे। मैया मैं धरना दूंगा और धरना दे दूंगा, तेरे दरवाजे पर धुनी रमा दूंगा, अगर जब तक तू लाला के दर्शन नहीं कराएगी तो मैं वापस नहीं जाऊंगा। हेर धरनो दऊ रमाए दऊ धुनी और धरनो दऊ रमाए दऊ धुनी पूरन कर दे आशा है, बिन दर्शन के किए मैया ना जाऊं कैलासा है, ना जाऊं कैलासा पे भाई, ना जाऊं कैलासा पे। बाबा ने धरनो दियो, ओढ़ा ने धरनो दीना, मोहन ने बाबा ने धरनो दियो, बाबा ने धरनो दीना, मोहन ने नाटक किया, मोहन ने नाटक दीना, बाबा ने धरनो दियो, ओढ़ा ने धरनो दीना, मोहन ने नाटक कियो, मोहन ने नाटक दीना, दर्शन जी भाव रे पाल नाम सोवे मेरो जग जाय गोलाल रे, पाल नाम सोवे मेरो जग जाय गोलाल रे। बाबा मत शंख बजावे, भोला मत शंख
बजावे मोढ़ा मत शंख बजावे बाबा मत शंख बजावे तुझ में तो काम रे लाल नाम सोवे मीरो जाग जाग लाल रे बाल नाम सोवे मीरो जग जाय लाल रे बाल नाम सोवे मीरो जग जाय श्याम रे बाल नाम सोवे मीरो जग जाय श्याम बोलिए मां के बिहारी लाल की जय हो बोलिए राधा रानी की जय हो जय श्री राम। उस समय सभी देवता और देवियां लाला के दर्शन करने उन्हीं देवताओं के संग मैया गौरा भी चली आई। ध्यान देना, जब गौरा मैया चली आई तो गौरा मैया ने देखा ओ भोले भंडारी, तो भोले बाबा के पास पहुंच गई। प्रभु प्रणाम। भोले बाबा देखने लगे, गौरा हाँ तू कैसे आई? कैसे का म्यूं? जैसे तुम आए वैसे म्यूं आई। हाँ तुम कैसे आए? गौरा मैं लाला के दर्शन को आयो, तो मैं भी तो लाला के दर्शन को आई। पर मोको जी बताओ, देखियो कि सब देवता कितनी अच्छी, जिस सब देवता अपनी अपनी देवी को अपने अपने संग में लेके जा रहे हैं, तुम मोको जी बताओ, मैं तुम्हारी कोई दुश्मन थोड़ी है कि तुमने दुश्मन समझ ली। मोकू वहीं छोड़ आए और अकेले अकेले आके दर्शन कर लिए। तुमने जरा सा सोचा नहीं? अरे हमें साथ ले आते, हम भी तुम्हारे साथ दर्शन कर लेमती तो काय। भोले बाबा कहने लगे, गौरा ऐसे मत बोले। क्यों ना बोले हैं? अकेले आ गए और आते ही दर्शन करके और यहाँ बैठे हमें चिढ़ाने के लिए। हमको चिढ़ाना चाह रहे हो कि हम तो दर्शन करके बैठे हैं आराम से। गौरा दर्शन करके ना बैठो। क्यों? अरे बुनाए लाला की मैया, लाला की मैया तो बड़ी खराब है। कहा? हाँ लाला की मैया बड़ी खराब है। क्यों, क्या हुआ? हुआ क्या? मैंने लाला की मैया से बड़ी बड़ी प्रार्थना करी, पर बाकी मैया ने मोकू घर से भगाए दियो, पर लाला को दर्शन नहीं करायो। गौरा मैया कहने लगी, भंडारी तुम ये तो झूठ बोल रहे हो, तुम ये झूठ बोल रहे हो। बताओ प्रभु की मैया घर से क्यों भगाएगी? ये सब देवता जा रहे हैं, सबको दर्शन मिल रहा है। तू नहीं जाने, देख मेरे गले में ये सांप है, ये बिच्छू, ये कांतर है, मेरे गले में मुंडों की माला। इन सबन को देख के कहने लगी, तेरो बेस बड़ो भयंकर है, वो छोरा डर जाएगा। अब तू बता बा मैया कौन समझावे कि वो सबको डरावे वारो, वो कैसे डर जाएगा? बा मैया जावात की तो मालूम ना है कि तेरो छोरा सबको डराए देगो, जे कबू नहीं डरेगो। गौरा मैया कहने लगी, सुनो एक युक्ति बता, में हम एक उपाय बता दें। कैसा उपाय? अरे हमारा उपाय कर लोगे ना तो तुम्हें दर्शन है जाएंगे। हाँ जो उपाय हम बतावें वह उपाय को तुम करो और देखो तुम्हें दर्शन ना हो तो तब हम ते किए। भोले बाबा कहने लगे, गौरा तेरा उपाय कैसा है तू बता, तू जैसे कहेगी मैं वही काम को करूंगा। तू एक बार बता तो सही। तो गौरा मैया कहने लगी, भोलेनाथ सुनो,
जैसे हमारे जो प्रभु हैं वो जब छोटे से बालक बन के आए, तुम ऐसा करो, तुम छोटे से बालक बन जाओ। हाँ, तुम छोटे से बालक बन जाओ, और जब छोटे से बालक बन जाओगे ना तो तुम्हें हम अपनी गोद में लेके चलेंगे। हाँ, अपनी गोद में ले चलेंगी और दर्शन कराए देंगी। भोले बाबा कहने लगे, गौरा तू कैसी बात करे, छोटा बालक बनूं और तेरी गोद में चलूंगा? हैं, मैं तेरा छोरा थोड़ी हूं। लोग कापेंगे, हैं तो कोई कछु ध्यान ना है कि सब देवता जा रहे हैं, कापेंगे। अरे अभी तो गौरा चली आई, अभी देखो जाके गोद में कौन को छोरा है। और जो सब देवता जाने वो पहचान लेंगे, हंसी करेंगे तेरी। तो प्रभु ऐसा करो, तुम्हें बालक तो बनना पड़ेगा, पर छोटे ना से नहीं, थोड़े से बड़े बन जाओ। हाँ, पर बनना बालक पड़ेगा। प्रभु कहने लगे कि ठीक है गौरा, बालक तो बन जाऊंगा, पर इतना बड़ा बनूंगा कि तेरे हाथ को पकड़ के तेरे संग संग चलूंगा। तो आज भोलेनाथ 5 वर्ष के बालक बन जाते हैं। कितने वर्ष के बने? 5 वर्ष के लाला। अब तक गौरा मैया और भोले बाबा में जब बात हो रही थी तो बहुत समय है गया, और जब ज्यादा समय है गया तो मैया के यहाँ पे थोड़ी भीड़ भाड़ बढ़ गई, तो वहां लाइन लगने लगी। अब तो मैया जसोदा के घर पे दर्शन है रहे लाला के, तो एक लाइन लगा के दर्शन करने की लाइन लगाए दी, दर्शन होने लगे। व्यवस्था बन गई, एक एक करके दर्शन करें और निकलते जाएं। गौरा मैया देखने लगी, अब तो लाइन में ही लगना पड़ेगा। गौरा मैया लाइन में लग गई, भोले बाबा पास में चल रहे हैं। कभी कभी हाथ को पकड़ लें, कभी उंगली को पकड़ लें, कभी छोड़ दें। बहुत समय बीत गया, बहुत समय बीत गया। दरवाजे के पास जाकर के खड़े हो गए। गौरा मैया ने कहा, अब मत छोड़ देना, हाँ अब उंगली पकड़ के रखना। भोले बाबा ने उंगली पकड़ रखी, लेकिन ध्यान देना बहुत समय बीत गया, इतना समय बीत गया। जब ज्यादा समय बीता तो भोले बाबा कहने लगे, बलाय देर रह गई, अब बाद में दोबारा पकड़ लूंगा। अब भोले बाबा ने गौरा मैया की उंगली को छोड़ दिया। ध्यान देना, जैसी उंगली को छोड़ा तो पीछे से काई ने जोर को धक्का मारो, गौरा मैया तो महल के अंदर पहुंच गई। अब भोले बाबा बाहर रह गए। और जब भोले बाबा बाहर रह गए ना, तो अब भोले बाबा रोने लगे कि मैंने अभय उंगलियां छोड़ी। भोले बाबा तो रो रहे हैं, अब तक मैंने उंगली पकड़ रखी थी, लेकिन अब क्यों छोड़ी? अब मां सब देवियां देखने लगी कि कैसा छोड़ा है, तो आवाज लगाए दी, अरे कोई सुन नहीं हो तो जल्दी सुन ले, कौन को छोड़ा है, कौन को बालक है, या दरवाजे पे रह गए हैं, या दरवाजे पे रोए लग रहे हैं, बाद में चली जाइयो, पहले या छोरा को देख। कछु देवियां चिल्लाने लगी, अरे कौन को है? अब गौरा मैया खड़ी खड़ी सोचने लगी, मैं कैसे बोलूं मेरा छोरा है, हाँ मैं कैसे बोलूं मेरा छोरा है। मैया ने कही, अब मैं कछु ना कहूंगी, अब तो मैं लाला ही को देखूंगी। तो मैया गौरा लाला के पास पहुंची, और जैसे ही वह लाला ने मैया गौरा को देखा, हाथ जोड़े, मैया अकेली आई हो? अरे वो कहाँ गई भंडारी? भोलेनाथ कहाँ हैं? तो गौरा मैया कहने लगी, भोलेनाथ तो बहुत बार आए गए, पर तुम्हारी मैया ने ना उनको घर में ना घुसन दियो। अच्छा हाँ, कहाँ है फिर? अरे होंगे तुम्हारे ही गांव में। तो मेरे गोविंद ने यहाँ नया नाटक लिया, नया नाटक किया है। और नाटक कैसा किया कि मेरे गोविंद रोने लगे, और ऐसे रोए कि मैया जसोदा दौड़ कर आई। मैया जसोदा ने पालने में सोते हुए कन्हैया को उठाया, देखा रो रहा है कृष्ण, तो अपने हृदय से लगाया और बोला, लाला तू रो काहे को रहो है?
अरे लाला चुप हो जा, अरे लाला चुप हो जा। लेकिन लाला चुप नहीं होता। पास में गौरा मैया खड़ी, गौरा मैया कहने लगी मैया अब तेरो लाला ऐसे शांत नहीं होवेगो। क्यों? मोहे लगे तेरे छोरा को नजर लग गई, नजर। जसोदा मैया कहने लगी बहन तेरी बात साची है, तू सही बोले। मेरे छोरा को कौन नजर लगाई दई है, जन कौन की नजर लग गई। अरे जइयो कोई नजर उतारवे वारो बुलाए के ला। अब नजर उतारवे वारन को बुलायो, भतेरो झाड़ फूक कियो, पर लाला ने रोना बंद नहीं किया। गौरा मैया कहने लगी मैया तेरे लाला की नजर ऐसे ना उतरेगी। एक नजर उतारवे वारे को मैं जानू, हाँ मोकू मालूम एक नजर उतारवे वारे को मैं जानू। एक बार ऐसा भयो कि हमारे छोरा को नजर लग गई और मैंने मैया सबको बुलायो, बहुत से झाड़ फूंक वारे बुलाए, पर काउते नजर ना उतर पाई। बड़ी बड़ी नजर लग जामे कभी कभी हैं, तो तेरे लाला को बहुत बड़ी नजर लग गई है। और जाके नजर उतारवे वारो ना कोई बहुत बड़ो ज्योतिषी चाहिए, बहुत बड़ो जाको काम धंधो जी होए, हाँ अच्छे जानवे वारो होना चाहिए। तो मैंने वह जोगी को बुलवायो। तो जसोदा पूछने लगी वो जोगी कहाँ रहवे। अरे मैया मैं जब आ रही थी ना तो मैंने उस जोगी को तुम्हारे नगर में ही देखा। तेरे ही नगर में देखो बा जोगी को, कैसो है, कैसो दिखे। अरे देखेगी तो वाके बेस को देख के डर जावेगी मैया। अच्छा हाँ, अरे गले में मुंडों की माला, विशाल नेत्र वाला, बाघंबर वाला, जटा जूट सर पे, अनेकों सर्प लपेटे हुए। मैया कहने लगी बहन ऐसो जोगी तेने ना देखो, वो मैंने मेरे घर पे देखो। तू बहन सही बोला है, ऐसा जोगी मेरे घर पे आयो, मेरे दरवाजे पे आयो, मेरे दरवाजे की कुंडी खटखटाई, मोते कहने लगो कि अपने छोरा को दर्शन करा। बरवाने मोते जिनाए कही कि मैं नजर उतारूं, तेरे छोरा को कबू नजर लग गई हो, नजर उतार भी आयो। अगर मोते बोल दे तो मैं तो जब ही नजर उतरवा लेती। मैया मैंने जब मैं तेरे नगर में आई, नगर के अंदर प्रवेश किया, तो मैंने रास्ता में वो सबसे पहले वही जोगी को देखो। अब कहाँ मिलेगा? अरे जहां था वहां होगा या नगर में इधर उधर होगा। तो मैया ने कुछ गोपिकाओं को बुलाया, जो मैया के यहाँ काम करने वाली थी, उन सबको बुलाया। कहा अरे जाकर के देखना ये जो बहन बोले ऐसो जोगी कहाँ है। एक दौड़ी दौड़ी आई, अरे मैं देख के आई हूँ, अभी इधर से गया है, उधर जाता हुआ देखा। तो मैया ने कही जब जान तो है देखो तो चली जा जल्दी, कहूँ चलो ना जाए, बापू तो बुलाए के लिया। अब वही गोपी चली और पहुंच गई बाबा भोलेनाथ के पास। भूतनाथ भगवान से कहने लगी हे बाबा प्रणाम। बाबा एक बात बताओ। कहा हमने सुनिए कि तुम नजर उतारवो जानो है, तुम नजर उतारवो जानो कि नाए। भोले बाबा कहने लगे क्यों, किसको नजर लग गई? अरे पहले बताओ तुम नजर उतारवो जानो कि नाए। भोलेनाथ कहे में पहले तू न्यों बता नजर कोने लगी है। बाबा हमारी जो जसोदा मैया नाए, जसोदा मैया के एक लाला है, वह लाला को नजर लग गई है। जैसे ही भोले बाबा ने सुना कि जसोदा के लाला को नजर लगी है, तो भोले बाबा कहने लगे गोपी नजर उतारवे कि तू हमसे पूछे। देख हमारे बाबा जई कामे करे, पर बाबा जई कामे करे, हमारे पिताजी जई कामे करे, हमू जई कामे करे हैं। नजर उतारवे को काम हमारो खानदानी काम है।
तू हमते नजर उतारवे की पूछे? अरे हमने बहुत बालकन की नजर उतारी है। अच्छा तो बाबा फिर जल्दी चल। चल रे जोगी नंद भवन में, मैया तो है बुलावे है। नजर लगी बाके लाला को पे, राई नौन करावे। चल रे जोगी नंद भवन में, माँ जसुदा तो है बुलावे है। नजर लगी बाके लाला को पे, राई नौन करावे। तू जल्दी चल, बाकी छोरा की नजर तुझको उतार दे। भोले बाबा कहने लगे, प्रभु मैं समझ गया ये सब तुम्हारी कलाकारी है। हाँ तुम नाटक करके हमें बुला रहे हो, मैं आ रहा हूं प्रभु। अब तो भोले बाबा चले और पहुंच जाते हैं। जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया तो नंद भवन में प्रवेश किया और जसोदा ने कहा, बाबा देखना मेरे लाला को नजर लगी है। और भोले बाबा ने जैसे ही लाला की तरफ देखा और लाला ने भोले बाबा की तरफ देखा तो एक दूसरे को देखते ही रहे। कान्हा जी तो भूल गए कि मुझे रोना भी था। हाँ लाला रो रहे थे, भूल गए मुझे रोना था। अब तो एक दूसरे को देखने लगे, मैया भी देखने लगी हैं। अब तो लाला रो ही ना रहो। बहुत समय बीत गयो तो गौरा मैया सामने आई, कहने लगी अब तो नजर उतर गई ना उतरी। जोगी जी लाला की नजर उतर गई कि ना है? भोले बाबा को चेत हुआ, हम तो यहाँ नजर उतारवे को आए। हाँ हम यहाँ देखने को थोड़ी आए, लाला को देखते ही रहे। हम तो लाला की नजर उतारवे को आए। तो जसोदा से कहा, उरी जसोदा मैया मैंने तेरे लाला की नजर को उतार दियो है। तेरे लाला की नजर अब मैंने उतार दी। अच्छा अब जाको कबू नजर ना लगेगी। इतने में नंद बाबा आ गए, कहने लगे लग गई तो? हाँ अगर लग गई तो तुम एक काम करो, मेरे नाम से यहाँ मंदिर बनवा दो। मेरे नाम से यहाँ एक मंदिर बनवा दो और अगर लाला को नजर लग जाए तो बापू मेरो दर्शन कराए दे करियो, फिर लाला को कबू नजर लगेगी नाए। तो ध्यान देना, वही एक मंदिर का निर्माण किया जिसे कहते हैं नंदेश्वर भगवान, नंद के घर ईश्वर। बोलिए नंदेश्वर भगवान की जय। तो आगे एक दिन मेरे गोविंद ने माटी को भी खाया, लेकिन आगे की कथा आती है। जब माटी को खाया तो मैया ने गोविंद का मुख देखा तो मेरे गोविंद के मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आया। मैया डर जाती है, अचेत हो जाती है, लेकिन प्रभु ने वैष्णवी माया को आदेश कर मैया को चेत में लाए और मैया सब देखा भया दृश्य भूल जाती है। गर्गाचार्य मुनि का आगमन हुआ तो गर्गाचार्य मुनि के द्वारा लाला का नामकरण संस्कार हुआ। जो रोहिणी का पुत्र था उसका नाम बलराम रखा गया और जसोदा के पुत्र का नाम कृष्ण रखा गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। लेकिन ध्यान देना, एक समय की बात है, मैया दही मंथन कर रही थी। जब मैया दही मंथन कर रही थी तो लाला जल्दी जाग जाते हैं। जल्दी जाग गए और जागने के बाद में मैया के पास पहुंच गए। मैया तो दही मंथन करने लग रही है तो मेरे गोविंद ने जाकर के रई को पकड़ लियो। रई को पकड़ करके मैया की तरफ देखने लगे। मैया ने देखा रई को कौन पकड़ बैठो है। ओ कान्हा तू
हाँ मैया। लाला तू बड़ी जल्दी जग गयो। कन्हैया जी कहने लगे मैया मैं जगो ना हूं, जगायो हूं। गोविंद से मैया ने पूछा लाला बड़ी जल्दी जग गयो, तो गोविंद कहने लगे मैया मैं जगो ना हूं, मुक्कू जगाए दियो है। लाला कौन ने जगाए दो तोकू? हाँ तोकू कौन ने जगाए दियो है? मैया मोकू ना, मोकू मैया भूख ने जगायो, भूख ने मुझे बड़ी जोर की भूख लग रही है। अच्छा तोकू भूख लग रही है? हाँ। तो लाला देख तोकू जब भूख लग रही है ना, तेरी भूख को इलाज करो जा रहा है। हाँ जी दही मंथन करो जा रहा हो, तेरे लिए ही करो जा रहा है। अभी थोड़ी देर बाद माखन निकल आवेगो, तू खाई लियो। मैया जल्दी निकालियो माखन। हाँ अभी निकल के आवेगो। अब तो मैया ने दही मंथन करना और तेज कर दिया। जब मैया दही मंथन तेज कर रही है तो ध्यान देना, कृष्ण कन्हैया फिर थोड़ी देर बाद कहने लगे मैया मोए तो अब और जोर से भूख लग रही है। मैया कहने लगी लाला तू थोड़ी देर रुक जा। है देखियो चंदा मामा। जैसी कन्हैया ते कही लाला देख चंदा मामा। कन्हैया कहने लगे मैया तू ऐसा कर माखन चलाए ले, है तू माखन निकाल ले। जब तेरो माखन निकल आवे तब मोकू बता दियो, मैं तब माखन खा लूंगो। लेकिन जब तक ऐसा कर मोई तू चंदा मामा लाए दे। हाँ जब तक ना तुम चंदा मामा दे दे, मैं तब तक चंदा मामा तक खेल लूंगा। मैया कहने लगी चंदा मामा? हाँ मैया तेरो माखन जब निकलेगो तब मैं माखन खाऊंगो, लेकिन तब तक चंदा दे दे चंदा। मैया सोच में पड़ गई जाकू चंदा कहां ते दूं। पर एक बात बताना कि चंदा सबको मामा लागे, चंदा सबन को मामा लागे। बालकन को भी मामा, बड़ेन को भी मामा, बच्चों का भी मामा और बुजुर्गों का भी मामा। सबको मामा ही लगे, काऊ को और कछु लगे हैं? ऐसा क्यों? सब चंदा को मामा बोले, ऐसा क्यों? पता है ऐसा क्यों? जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के समय मां लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। समुद्र से लक्ष्मी मैया का प्राकट्य हुआ और समुद्र से ही चंद्रमा का प्राकट्य हुआ। एक पिता की दो संतानें होती हैं तो उनका आपस में रिश्ता भाई और बहन का होता है। और यहां जब लक्ष्मी और चंद्रमा दोनों प्राकट हुए तो लक्ष्मी और चंद्रमा का रिश्ता भाई और बहन का है। और लक्ष्मी को हम का माने? कौन बोले? मैया है ना। बोले लक्ष्मी मैया की जय हो। जब हमारी लक्ष्मी मैया तो मैया को चंद्रमा भैया, तो फिर हमारो कौन लगेगो? फिर तो मामा लगेगो। बोल चंदा मामा की। और चंदा मामा भरी छवरिया, अरे आप खामे पर हमें खवाए रे। कितनी गलती करे हैं, हमारे लिए नेक सी प्याली आप भर के थाली। जी अच्छी बात ना है, जी बात बड़ी गलत है। हे मामा, मामा तो खैर मामा ही हो, कंस है जैसे जी है। हमारे बॉबी भैया को मामा है। हाँ जो बॉबी भैया उनको मामा लगे तो मामा तो कंस ही होंगे।
अच्छा सुनो जी, बोल चंदा मामा की। रुक जाओ, मैं मामा लगूं तो कि कौन लगे, इन्हों पूछो पहले। मामा तो तुम लगो।